रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही धमाकेदार सेल के साथ आ गए हैं उन्जी लंदन पे। उन्जी लंदन ने बहुत अच्छी सेल लगाई हुई है। एज़ यूजुअल न्यू अराइवल भी होते हैं, लेकिन अच्छी जो पहनने के जूते हैं उनके ऊपर 50% ऑफ चल रहा है। आप भी ज़रूर देखें, विज़िट करें। अगर आपको ज़रूरत है तो लें। मैं हमेशा हमेशा इस चीज़ की तरगीब देती हूँ कि अगर आपको चीज़ की ज़रूरत है तो लें। सेल है चाहे नहीं है, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है फ़जूल में पैसे खर्च करने की। तो अगर ज़रूरत है तो ज़रूर फ़ायदा उठाएं सेल से। 50% ऑफ बहुत बड़ा होता है यहाँ पे। उन्जी लंदन की आपको पता है कीमतें अच्छी खासी होती हैं, लेकिन इनके जूते बहुत बहुत नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं इस्तेमाल करने में। मैं ये अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इनके जूते इस्तेमाल करती हूँ। ख़ास तौर पे हम जैसे जॉब वाले जो लोग होते हैं उनको बहुत नरम जूते चाहिए होते हैं जो पाँव को संभाल के रखें। तो इनके जूते वाकई बहुत अच्छे होते हैं। फैंसी का तो मैं कुछ इतना इनका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रखती। मैंने एक दो जूते ही लिए थे, और फैंसी चूँकि हम बहुत लंबी ड्यूरेशन के लिए नहीं पहनते तो इतना नहीं होता। लेकिन जितने इनके कंफर्टेबल जूते हैं ना कैजुअल वेयर के, क्या ही कहने, बहुत उम्दा जूते हैं। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप इनसे जूता लें और इस्तेमाल करके देखें। जॉबियन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमने तकरीबन 6 to 6 ही जूते पहनने होते हैं। ये देखें कितने अच्छे जूते हैं ये, माशाल्लाह। दुश्मन ज़ेर हों, 50% ऑफ। सबसे बड़ी बात, खूबसूरत बात ये है, ये वाला पोर्शन जो है ना सारा इतना नरम जूतों का है जिसके कोई हद नहीं। अब 6 बजे जूता पहन के निकलते हैं, शाम को अब 4 बजे घर वापस आते हैं तो पैर को पता भी नहीं होता कि इतना लंबा सफ़र किया है। मेरी तो जॉब ऐसी ही है, मैं उसी हवाले से आपको बता रही हूँ। मेरा इतना लंबा टाइम लगता है। ये देखें जी, 50% चीख के बता रहा है 50% ऑफ। तो बड़े अच्छे जूते हैं ये। चूँकि मैं ख़ुद इस्तेमाल करती हूँ इसलिए मैं आपको ज़्यादा वसूख के साथ कह सकती हूँ कि ये बेहतरीन जूते हैं। ये भी 50% ऑफ। खुस्से से वैसे मेरी इतनी बनती नहीं है कुछ। आपको अगर पसंद है तो किसी फंक्शन के लिए, किसी मेहंदी वगैरह के फंक्शन पे ही ऐसे जूते जो हैं वो अच्छे लग रहे होते हैं, नारकली के साथ या कुछ और ऐसे फ्रॉक्स के साथ। तो मैं पता नहीं, मेरे तो पाँव को काटते हैं बहुत ज़्यादा खुस्से। बहुत कम जूते होते हैं जो मेरे पाँव को कंफर्टेबल रखते हैं, बहुत कम। ये जी बाप बेटी जूता चूज़ कर रहे हैं। बेटी ने लेना था जूता कॉलेज के लिए, लेकिन वो कह रही थी ये कुछ ज़्यादा ही मम्मा चमकीला सा है। तो दिखाती हूँ अभी आपको उसने कौन सा जूता लिया है। मैं कोई भी चीज़ ख़रीदने में देर नहीं लगाती, मैं झटपट चीज़ ले लेती हूँ और वो मुझे बाद में पता चलता है कि वो मेरे काम की थी या नहीं थी। लेकिन बेटी बहुत माशाल्लाह सोच समझ के चीज़ लेती है, और साहब भी बहुत सोच समझ के चीज़ लेते हैं। बार बार उसको पहन के देख के कि मेरे पास ज़रूरत है इसकी या नहीं, मेरे पास पहले कौन सा कलर है, अब मुझे कौन सा चाहिए। लेकिन मुझे ये होता है कि बस जो सामने आ गया, मुझे अच्छा लगा, मेरे पाँव को कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। लेकिन साइज़ का मुझे थोड़ा इशू है। अच्छा, आप में से भी अगर किसी के साथ यह मसला है तो मुझे ज़रूर बताएं कि साड़ आती है आपके साइज़ में। यानी अगर आपका 8 नंबर है या 9 नंबर है या 6 नंबर है, 36 है, 37 है, 38 है, कुछ इंग्लिश समझने वाले होंगे, 36 है, 37 नंबर है या 38 है या 39 नंबर है। लेकिन मेरे पाँव का जो साइज़ है ना वो 38.5 है। यानी अगर मैं 39 नंबर लेती हूँ तो मेरे पाँव में बड़ा होता है, और अगर मैं 38 नंबर लेती हूँ तो मेरे उसमें अंगूठे और उंगलियाँ जो है ना फ्रंट से टच हो रही होती हैं और वो चुभ रही होती हैं, नाखून ना दुख रहे होते हैं, जिस वजह से मेरे बहुत सारे जूते जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। जब मैं जूता लेने जाती हूँ तो ये चीज़ मेरे जहन में होती है, लेकिन क्या करूँ, वहाँ साड़े वाला जूता ही नहीं होता। फिर मैंने कोई ना कोई तो लेना ही होता है ना। मुझे चाहिए होता है 38.5 यानी 38.5। मैंने इनसे बैग भी लिया था, 2 साल हो गए मुझे इस्तेमाल करते हुए, और बहुत अच्छा चल रहा है बैग इनका। साहब को ये पसंद आ रहा था लेकिन बेटी को ये अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने नहीं लिया। ये बताएं जी, ये जूता कैसा है जो बेटी ने पहना हुआ है।
उससे फ़ैसला नहीं हो रहा था। मैं तो वैसे गोल्डन को प्रेफर कर रही थी, हर सूट के साथ पहन के भागते फिर, लेकिन उसने नहीं लिया गोल्डन। नो, जूता ख़रीदना भी एक ना फ़न है, फ़न टेक्निक या शायद सेंस, क्योंकि अगर किसी भी पहलू से थोड़ी सी भी कोई गलती हो जाती है ना, जूता ज़ाया या फिर सारा दिन ज़ाया। आप यकीन करें, मुझे तो ऐसा भी सम टाइम हुआ है कि अगर जूते ने मुझे तंग किया तो मुझे शाम को बुखार हुआ होता है, सच्ची थकावट से, कि जूता इतना चुभ रहा था, पाँव को तंग कर रहा था, तो मुझे शाम में बुखार हो गया। इसलिए ये बताने का मकसद ये है कि जूता हमेशा बहुत सोच समझ के लें। ये देखें जी, 50% ऑफ, फैंसी पे भी 50% ऑफ लगा हुआ है, और ये कुछ ज़्यादा ही फैंसी हैं, ब्राइडल टाइप के। अगर आप में से किसी की शादी नज़दीक है या नज़दीक की ही हुई है तो आप अवेल कर सकते हैं इस चांस को। ये जूता भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे हमेशा ये, अब मुझे बंद चाहिए होता है जूता, किसी भी टाइप का हो लेकिन बंद हो, या फिर वो स्ट्रिप्स वाला सैंडल। इस तरह से सड़प सड़प करता हुआ जूता वर्क प्लेस में मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ही बुरा लगता है, चाहे कोई कितना ही इसको पहने, लेकिन पता नहीं मुझे अपने लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये जूता भी मुझे अच्छा लग रहा था। ये भी अच्छा है, सिल्वर सूट के साथ पहना हो तो क्या ही बात है, अच्छा खूबसूरत जूता है। अच्छा, मैंने इसकी कोई ऑथेंटिसिटी तो चेक नहीं की है, लेकिन मुझे वंस अपॉन अ टाइम किसी ने बताया था कि जब भी कोई नया जूता पहने तो कहना है दुश्मन ज़ेर हों। तो बस मैंने कपड़े पहनने की, खुद पहनने की नए कपड़े और दूसरों के पहने हुए देख के पढ़ने वाली दुआएं ये तो मुझे आती हैं। जूतों के बारे में नहीं मुझे पता कि जूता पहनकर कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। बस मुझे किसी ने बताया था कि जब कोई नया जूता पहने और आप उसको दुआ देना चाहते हैं तो उसे कहें कि दुश्मन ज़ेर हों, यानी पैर दे थल्ले ही रहन, जुत्ती थल्ले ही रहन दुश्मन। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई दुश्मन है नहीं, कभी बनाई नहीं है दुश्मनगिरियाँ। दोस्तियों के धोखों से ही फुर्सत नहीं मिली, तो जिनके दोस्त ऐसे होंगे तो उनको दुश्मनों की क्या ज़रूरत है। तो खैर ये एक बात मेरे जहन में आई कि अगर आपको पता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि जूता नया पहनने की दुआ कौन सी है। ये देखिए, मुझे तो सारे बहुत सॉफ्ट लग रहे थे। बेटी ने भी ब्लैक चप्पल ली थी और मैंने भी। मैंने चप्पल नहीं ली, मैंने ये वाला ब्लैक लिया था, बंद जूता, ये वाला। और जब ये मेरे पहनने चेक करने की बारी आई तो हो गई थी मेरे मोबाइल की बैटरी ऑफ और मैं नहीं फर्दर रिकॉर्ड कर पाई इसको। तो जी आज का हमारा व्लॉग जो होता है यहीं पे एंड। बहुत सारी वैरायटी आपको दिखा दी है, आप चूज़ करना या ना करना आपकी अपनी मर्ज़ी और ज़रूरत है के मुताबिक होगी। मुझे दीजिए इजाज़त और बहुत सारा दुआओं में रखिए याद। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कि आप क्या देखना चाहते हैं चैनल पे, क्या चीज़ आपको पसंद है और जो नहीं पसंद वो भी आप बता सकते हैं। आपकी राय का बहुत एहतराम किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।